हम दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और राजस्थान के करंट अफेयर्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। तो बात करेंगे आज दिनांक 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स पर। राजस्थान, देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम इसमें कवर करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, अप्रैल 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका काम है देश भर में जो हमारे पर्यावरण संबंधी जितने भी प्रदूषणकारी जो गतिविधियां उन पर रोक लगाना, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य की कौन सी एक नदी में प्रदूषण के लिए राजस्थान सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो 22 अप्रैल को अर्थात शनिवार को यह जुर्माना लगाया गया है और ये लगा है द्रव्यवती नदी जो कि जयपुर में है, अमानिशा नाला जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसी नाले में किए गए प्रदूषण की वजह से ये जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले भी राजस्थान की कई नदियों में इस तरह के जुर्माने लगाए गए हैं और अब की बार बारी आ गई जयपुर के अमानिशा नाले की। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रंगाई और छपाई उद्योग की वजह से जो प्रदूषित मल यहाँ पर इसमें नदी में प्रवाहित किया जाता है उसको लेकर के राजस्थान सरकार पर यह जुर्माना लगाया है। एनजीटी में सलमान कासमी ने एक याचिका दायर की थी और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने इसमें फैसला सुनाया है। दरअसल जो कलर युक्त, केमिकल्स युक्त जो जल है उसका वाहन करने की वजह से द्रव्यवती नदी, चंदलाई और नेवटा बांध जो है उनके पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। 835 से भी ज्यादा कपड़ा इकाइयां इस क्षेत्र में काम करती है। खास करके आप सभी जानते हैं कि सांगानेर को रंगाई और कपड़ा छपाई उद्योग के लिए माना जाता है और जीआई टैग भी इसको इस वजह से हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की वजह से मिला हुआ है। ठीक है, तो उसी क्रम में जो है यहाँ पर ये जुर्माना लगाया गया है क्योंकि जो सीपीटी अर्थात कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स और जो सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है और उनमें जितने भी लगाए गए हैं वो भी अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर की कौन सी एक लिफ्ट कनाल में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी? 2023-24 की बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान के कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर जो है, जो कि इंदिरा गांधी कैनाल से निकाली गई है। लिफ्ट नहर दरअसल ऊंचाई के स्थानों पर जल भेजने के लिए की जाती है, जिसमें पानी को एक ऊंचाई पर उठाने के बाद में फिर नहरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। तो मशीनों का प्रयोग करते हुए किया जाता है और इसी तरह की एक हमारी लिफ्ट नहर है जिसका नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल, चूरू में ये सप्लाई करती है और इस क्षेत्र में जल को बचाने के लिए स्प्रिंकलर सुविधा अब उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जितनी भी यहाँ पर सिंचाई सुविधा होगी अब वो स्प्रिंकलर होगी और ये बजट घोषणा 2023-24 के अनुरूप किया जा रहा है। अगर हम इंदिरा गांधी नहर कैनाल पर जो है अगर नज़र डालें तो अलग अलग इसके पोर्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। चित्र में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि परबतसर शाखा हनुमानगढ़ में सप्लाई करती है, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर चूरू और झुंझुनू में सप्लाई कर रही है। इसी तरह से आपके कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर में है। ठीक है, पन्नालाल लिफ्ट नहर नागौर तक जा रही है बीकानेर से होते हुए। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर पूरी बीकानेर में है। जोधपुर की बात करें तो करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये तीनों जोधपुर में है। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जैसलमेर में भी सिंचाई करती है और फिर आगे बाबा रामदेव उपशाखा गडरा रोड बाड़मेर तक इसमें जा रही है। इसके अलावा बहुत सी अन्य शाखाएं भी हैं जो कि आपके श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में जल की सप्लाई कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। जस्ट अ मिनट। चलिए अगला प्रश्न हमारा, उससे पहले राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हमने कोर्स के रूप में आपको उपलब्ध कराया हुआ है आरएस जंक्शन ऐप पर। तो इस ऐप पर आप सभी जो है इसका लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आरएस की 2023 की जो आपकी परीक्षा है उसकी तैयारी को देखते हुए समग्र तैयारी प्रीलिम्स प्लस मेंस वो हम आपको इसमें करवा रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे और भी कोर्सेज हम लाने वाले हैं एक एक करके। तो पहले हम राजस्थान की इकोनॉमी कवर कर रहे हैं और राजस्थान की इकोनॉमी 100% कवर होती है आपके इकोनॉमिक सर्वे से। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो इसके बाहर आता है। पिछले परीक्षाओं पर अगर हम नज़र डालें तो चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको मिल रहे हैं इसमें माइंड मैप्स पर आधारित। प्रत्येक चैप्टर के लिए हम एमसीक्यू टेस्ट दे रहे हैं, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम बना रहे हैं और मेंस के लिए आपको जो है टेस्ट सीरीज इसमें चलाई जा रही है। तो हर जो चैप्टर है उसके लिए मेंस का टेस्ट भी आपको अलग से दिया जा रहा है, तो उसको भी आप असाइनमेंट के रूप में प्राप्त करके और उसे सॉल्व करके वापस अपलोड कर सकते हैं ताकि उसको मूल्यांकन करके आपको उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, और मेंटरशिप भी आपको इसमें कंप्लीटली इस इकोनॉमी पर मिलने वाली है।
तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 पर ये हमारा कोर्स है जिसका लाभ आप ले सकते हैं। इसके लिए आप आर्य शिक्षण ऐप डाउनलोड करें और एक कोड हमारा है फर्स्ट20, इससे आपको सीधा सीधा यहाँ पर 20% की छूट भी मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं महंगाई राहत कैंप, 24 अप्रैल से, 30 अप्रैल नहीं है ये, 24 अप्रैल से लेकर के और 30 जून तक महंगाई राहत कैंप की जो है शुरुआत होगी। तो 24 अप्रैल को उद्घाटन हो रहा है इसका, जयपुर के सांगानेर जो टाउन है उसकी महापुरा पंचायत से। तो ये नाम आप याद रखना, 100% ये प्रश्न आपको मिलने वाला है अगली परीक्षाओं में। जो भी नई परीक्षाएं आपकी आने वाली है, जो जिनके पेपर बन गए उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके अलावा जो भी होंगी उनमें आपको महंगाई राहत कैंप पर डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि सरकार का नया एजेंडा है। तो महापुरा जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो 24 अप्रैल से ये महंगाई राहत कैंप जो है वो शुरू होंगे और 30 जून तक ये चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महंगाई राहत कैंप है जिन पर इनकी अवधि आपसे पूछी जा सकती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी योजनाएं। तो 10 योजनाओं का लाभ इसमें दिया जाएगा, 10 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के ले सकते हैं। और इसके अलावा 2700 कैंप इसमें लगाए जाएंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायत जो है उसमें जो प्रशासन गाँवों के संघ अभियान है और प्रत्येक नगरीय वार्ड में प्रशासन शहरों के संघ अभियान, इनके साथ में 2 दिनों का महंगाई कैंप इसमें लगाया जाएगा। तो जो भी आमजन है वो इनका लाभ वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, इस नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान के जयपुर जिले में। तो जयपुर जिले के जय महल पैलेस में इसका उद्घाटन किया जा रहा है और 23 से 25 अप्रैल तक ये आयोजित होगा। इसके माध्यम से पर्यटन बोर्ड के प्रतिनिधि और बहुत से टूर ऑपरेटर्स, लगभग 56 देशों के 280 से ज़्यादा टूर ऑपरेटर्स होंगे जिनके साथ बिजनेस टू बिजनेस बैठकें आयोजित की जाएगी सीतापुरा के JECC सेंटर में। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर है सीतापुरा में, जयपुर में, वहाँ पर यह आयोजित होगा। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कारों के बारे में। एक्सक्लूसिवली RS जंक्शन पर, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी इनकी डिटेल अभी तक। तो प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिए गए 21 अप्रैल को, लोक सेवा दिवस के दिन, ठीक है। 2006 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं और इस बार केंद्रीय योजनाओं को, 2 योजनाओं को सम्मानित किया गया है, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और कोविड-19 टीकाकरण। और भी बहुत से पुरस्कार हैं, तो सब पर बात कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये क्यों दिए जाते हैं। तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा 2006 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं और अब की बार 16वां समारोह आयोजित किया गया था। पुरस्कारों में इनोवेशन की श्रेणी में केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 2-2 पुरस्कार मिलते हैं। केंद्रीय श्रेणी में PM गति शक्ति और कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम, दोनों को पुरस्कार दिया गया। नवाचार राज्य श्रेणी में सोटो गुजरात का जो अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन है उसे, और जम्मू कश्मीर के मिशन युवा को पुरस्कार मिला है। राजस्थान को कोई पुरस्कार इसमें नहीं मिला है। जिला श्रेणी की बात करें तो न्यू एज लर्निंग सेंटर चांगलांग अरुणाचल प्रदेश को, जबकि ऑपरेशन परिवर्तन सोलापुर महाराष्ट्र को अवार्ड दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में चित्रकूट उत्तर प्रदेश और महसाणा गुजरात को दिया गया है। स्वच्छ जल के लिए हर घर जल योजना में बुरहानपुर, जो कि देश का पहला हर घर जल जिला है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, पहले भी प्रश्न आ चुके हैं इससे जुड़े, इसे और कांचीपुरम तमिलनाडु को दिया गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, आकांक्षी जिलों की, पिछड़े जिले जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं और जिनके लिए विशेष मदद की ज़रूरत है, उनमें गुमला झारखंड और बारामूला जम्मू कश्मीर, इन दोनों को भी यहाँ पर जो है मदद दी गई है। गुमला वैसे भी विख्यात है रागी के लिए, तो रागी से बने हुए प्रोडक्ट्स को लेकर के गुमला ने विशेष प्रगति वर्तमान में की है झारखंड में, ये भी आप याद रखना। स्वस्थ भारत स्वास्थ्य को लेकर के अन्नाकापल्ली आंध्र प्रदेश और लातूर महाराष्ट्र, इन दोनों को भी अवार्ड दिए गए। तो आप देख सकते हो कि गुजरात को 2 अवार्ड मिले, महाराष्ट्र को भी 2 अवार्ड मिले। इस तरह से कुछ विशेष जिलों को और विशेष राज्यों को अवार्ड यहाँ पर दिए गए। चलिए अगला देखते हैं। जल निकायों की गणना हाल ही में करवाई गई, हमारे जो जल संसाधन विभाग है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और इस क्रम में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जल निकायों की पहचान की गई है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने ये गणना की और देश भर में 24 लाख से भी ज़्यादा जल निकाय इसने रजिस्टर किए हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 7.5 लाख और सिक्किम में सबसे कम 134 जल निकाय हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैंक, जबकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। तो इन तीनों ही टॉपिक से आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे इम्पोर्टेंट नोट कर लें।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान 16,939 जल निकायों के साथ 18वें स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास भी, इसलिए मैं वेस्ट नहीं करता हूँ। एशिया की पहली वाटर मेट्रो अर्थात पानी में चलने वाली मेट्रो की शुरुआत केरल के कोच्चि से की जा रही है। 25 अप्रैल को उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोच्चि ने शुरू किया है, आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ रहा है। केरल दरअसल बैक वाटर्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि केरल में आप देखते हैं तटीय क्षेत्र है तो काफ़ी मात्रा में झीलें और बैक वाटर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वहीं पर 23 वाटर बोट्स और 14 टर्मिनल के साथ शुरू किया है, जिन्हें बाद में 38 टर्मिनल तक विकसित किया जाएगा। 4 टर्मिनल तैयार हो चुके हैं। 76 किलोमीटर का क्षेत्र इसमें कवर होगा और एक बार में 100 यात्री इसमें यात्रा कर सकेंगे। तो एशिया की पहली वाटर मेट्रो, पानी में चलने वाली मेट्रो की शुरुआत केरल में की जा रही है। चलिए, अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएगा अगले किसी भी एग्जाम में। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूँ, किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न मिलेगा। PSLV C-55 रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया हाल ही में टेलोस 2 और ल्यूमिनाइट 4 को, दोनों ही सिंगापुर के उपग्रह हैं। तो जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वाणिज्यिक शाखा है, पहले एंट्रिक्स थी, अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आ गई, इसके माध्यम से ये लॉन्च किए जाते हैं ताकि इनकम बढ़ सके इसरो की। तो शार अंतरिक्ष को केंद्र जो है श्रीहरिकोटा का, वहाँ से PSLV C-55 की ये उड़ान थी। 57वीं उड़ान, 16वां मिशन है अलोन कॉन्फ़िगरेशन का, PSLV CA का। ठीक है, किस किस को लॉन्च किया? टेलोस 2 को और ल्यूमिनाइट 4 को, दोनों ही सिंगापुर के। पूरी तरह से वाणिज्यिक मिशन था। इसकी विशेषताओं को हम देख लेते हैं। टेलोस 2 की बात करें तो टेलोस 2 दिन और रात में कवरेज प्रदान करेगा। एक सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड इसमें लगा हुआ है। 1 मीटर का पोलराइजेशन रिजोल्यूशन पर इमेजिंग करेगा, फोटोज खींचने का काम ये करेगा, हाई रिजोल्यूशन की। ल्यूमिनाइट 4 एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, प्रदर्शन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर में क्या करते हैं हम? तकनीकी प्रदर्शक के रूप में, मतलब कोई तकनीक अगर हम विकसित कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमने उस तकनीक को विकसित कर लिया है। तो डेटा एक्सचेंज सिस्टम के तकनीकी प्रदर्शन के लिए इसको विकसित किया है ताकि ई नेविगेशन की समुद्री सुरक्षा को बढ़ा सके और वैश्विक शिपिंग समुदाय को लाभ पहुंचा सके। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें थी, पोम 2 PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। तो PSLV C-55 मिशन में क्या होता है कि जब आपका मिशन आगे बढ़ा और इसने दोनों उपग्रहों को लॉन्च कर दिया, तो बचा हुआ जो मॉड्यूल है ना, वो धरती पे नहीं आएगा वापस। वो जिस हाइट पे पहुंच गया वहीं पर वो चक्कर लगाना शुरू कर देगा। और इसी मॉड्यूल पर हमने 7 अलग अलग जो है पेलोड उनको स्थापित कर दिया। तो 7 ये प्रयोगात्मक पेलोड क्या करेंगे, यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मतलब भाई वैसे भी हमको पहुंचाना था दोनों उपग्रहों को, तो इसके साथ में हमने क्या किया, हमारे इन सभी जो जितने भी हमारे जो एक्सपेरिमेंटल जो उपकरण थे उनको भेज दिया। अब ये वहां जाकर के उसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। तो क्या है कि जैसे ही कट ऑफ हुआ हमारा टेलोस 1171 सेकंड पर, उसके बाद में 1221 सेकंड पर ल्यूमिनाइट सेपरेट हो गया। और अब जो बचा हुआ ये जो मॉड्यूल है, ये पीछे वाला, ये आपके उपग्रह चले गए, ये पीछे वाला जो मॉड्यूल है ना, ये क्या करेगा, पृथ्वी के चारों तरफ उसी कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा और यहां पर ये अपने एक्सपेरिमेंट्स करता रहेगा। ठीक है, इसी को नाम दिया हमने पोम 2। इससे पहले भी हम पोम 1 भेज चुके हैं, पोम 2 अब यहां पर एक और भेज दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा इसरो का PSLV C-55। सिंगापुर से इसको जोड़ लो, C-55 को याद रखना, टेलोस 2 और ल्यूमिनाइट 4, ये 2 मिशन इसमें भेजे गए और पोम 2 भी इसके साथ भेजा गया। तो मल्टीपल सेंटेंस वाला क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता है, आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर जिन पर हमने बात की। उम्मीद करता हूं पसंद आए होंगे। यदि हाँ तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और PDF के लिए RS जंक्शन पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और इसके मंथली PDF आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल है, वहां से जाकर आप उनका लाभ ले सकते हो। चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलेंगे अगली क्लास में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।